सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड की राजनीति के बारे में फिलहाल कुछ बताएं सर। झारखंड की जो आज की राजनीति है और जो उसके हालात हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। बालू गिट्टी, अपराधी, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इसके अलावा जो है सरकार किसी चीज़ के लिए चिंतित नहीं। और सरकार प्रत्येक 5-6 महीने के बाद खुद ही अपने आप को अस्थिर कर लेती है। आपको यदि ध्यान हो कि इलेक्शन कमीशन का लिफाफा आया कि नहीं आया, गवर्नर साहब ने खोला या नहीं खोला, सारे विधायक जो है वो पतरातू डैम में घूमने लगे, कहीं पिकनिक मनाने लगे, कुछ लोग छत्तीसगढ़ भगा दिए गए, छत्तीसगढ़ से फिर लौट कर आए। उसी तरह से उस दिन आपने देखा कि सरफराज अहमद का इस्तीफ़ा हो गया गांडे का। अब कौन चुनाव लड़ेगा, क्यों चुनाव लड़ेगा, सरफराज अहमद ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। तो अस्थिरता जो है उसके कारण प्रशासन कोई काम नहीं करता। अब जो गांडे विधानसभा है उसका चुनाव हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और 2019 का एक जजमेंट है कि एमपी और एमएलए का चुनाव तभी संभव है जबकि उसको 1 साल का टेन्योर मिले। खाली से 1 साल नहीं कह रहा है। 151 को जो किया है, एलेबरेट जो किया मुंबई हाई कोर्ट ने कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसको 1 साल का मिनिमम वक्त चाहिए, उसके आधार पर गांडे में चुनाव नहीं हो सकता। तो गांडे में चुनाव नहीं हो सकता है तो गांडे का सीट क्यों खाली किया। अब गांडे जो है बिना अपने जनप्रतिनिधि के, एमएलए के, वो 1 साल तक गांडे के लोग अब किसके पास जाएंगे, क्या काम करेंगे। गांडे चूँकि मेरे लोकसभा से एकदम सटी हुई सीट है, जहाँ मधुपुर मेरी विधानसभा ख़त्म होती है, आप समझिए वहीं से गांडे शुरू होता है। तो आप समझिए उनके लोग क्या करेंगे, उनको आपने परेशानी में डाल दिया। तो झारखंड की स्थिति ऐसी है और मुझे लगता है कि ये सरकार के दिन अब गिनते। ऐसे भी जनवरी हो ही गया है, 4 साल से ऊपर ये सरकार हो गई है। आज नहीं कल ये सरकार अब जानी है, कोई 1-2 महीने के बाद लोकसभा का आचार संहिता लग जाएगा। जब लोकसभा का चुनाव खत्म होगा तो 1-2 महीने के लिए और सरकार होगी, उसके बाद फिर विधानसभा की आचार संहिता लग जाएगी, यदि सही समय पर भी चुनाव होगा। तो एक तरह से आप समझिए कि नए चुनाव का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा, लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा की भी तैयारी। देवघर के लिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दा फिलहाल है, क्योंकि यहाँ पे देवघर में खेल के प्रति युवाओं का बहुत ही ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में स्कूल गेम्स हुआ, तो इतना अच्छा बिल्डिंग है, सारा कुछ है, लेकिन जो प्रॉपर ट्रैक नहीं है, ये सारा कुछ नहीं है। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, जब मैं एमपी बना तो मुझे स्पोर्ट्स से खुद ही बहुत प्यार है। मैं खुद ही खेलता रहा, मैं अपनी क्रिकेट टीम खुद ही चलाता रहा, यूनिवर्सिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया। तो रांची के बाद सबसे बढ़िया स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हमने देवघर में कुमेठा में क्रिएट की। ये पूरा का पूरा जो कुमेठा का स्टेडियम है, ये पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार का। इसमें जो फैसिलिटी है वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, चाहे स्विमिंग पूल का सवाल हो, चाहे टेनिस कोर्ट का सवाल हो, चाहे फुटबॉल ग्राउंड हो, या आप समझिए कि वहाँ रेसिडेंशियल यदि आप स्पोर्ट्स के बारे में कराना चाहते हैं तो उसके लिए हॉस्टल्स भी जो है अच्छे बने हैं। इसमें जो एथलेटिक्स के लिए था कि सिंथेटिक ट्रैक हो, एथलेटिक ट्रैक हो, और भी सुविधाएं बढ़नी चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने भारत सरकार को अभी रिक्वेस्ट किया था। अनुराग ठाकुर हमारे दोस्त हैं, जनवरी में किया था, तो अभी उसका भी सारा पैसा उन्होंने दे दिया है, काम भी उसका चालू है। यहाँ जो सवाल है, जो मैं पिछले 10-12 साल से इस स्टेडियम के बनने के बाद झेल रहा हूँ कि इसका मेंटेनेंस कौन करेगा, इसकी कमेटी कौन है। और इसके मेंटेनेंस के लिए मैं एक कंपनी भी लेके आया, जिफको, जो कि यहाँ नैनो फर्टिलाइज़र का प्लांट डाल रही है। कहा कि पर मंथ इस स्टेडियम में जितना पैसा खर्चा होगा उतना पैसा हम देंगे, उसका रखरखाव, सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठीक ठाक होना चाहिए। उसको लेने के लिए राज्य सरकार तैयार नहीं है, उसको लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं है। पिछले 10-12 साल से मैं इसी जद्दोजहद में चल रहा हूँ। जब तक कि इसके रखरखाव की व्यवस्था हम नहीं करें तो आप कुछ भी लगा दीजिए, क्योंकि जो सार्वजनिक चीज़ होता है उसका जब तक किसी को मालिकाना हक नहीं दीजिए
तो कोई अच्छे से उसका रख रखाव नहीं हो सकता। तो देवघर की सबसे बड़ी समस्या वही हो गई है। और मुझे लगता है कि जो मैंने आपको कहा कि सरकार यदि चेंज होगी तो सबसे पहले जो मैं काम करने वाला हूँ कि इसकी एक परमानेंट स्थानीय लोगों की एक कमेटी बना दूँ जो समों से अलग है। ना वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी होगी, ना वो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी की कमेटी होगी, ना वो पॉलिटिशियन की कमेटी होगी। सभी मिलकर समाज के सभी वर्ग के लोग जो देवघर के लोग हैं वो एक स्पोर्ट्स फैसिलिटी के तौर पर जो है वो स्थानीय स्पोर्ट्स फैसिलिटी का उपयोग करेंगे। उनके बच्चे उपयोग करेंगे, वो खुद उपयोग करेंगे। बाहर के जो लोग आएंगे उनमें हम वर्ल्ड क्लास की सुविधा देके उसकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी करेंगे। और दूसरा, एक अच्छे क्लब के तौर पर हम कुमेठा स्पोर्ट्स स्टेडियम को जो है डेवलप करेंगे। इस समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।